गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकला जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणे याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वंदनीय संत चरणों में प्रणाम। भगवत स्वरूप समस्त भक्तगण, भगवती स्वरूपा मातृशक्ति। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्दश अध्याय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सारी सृष्टि है वो त्रिगुणमयी है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से बनी हुई है। और मनुष्यों में भी ये तीनों गुण पाए जाते हैं। लेकिन तात्कालिक रूप से जो गुण बढ़ा हुआ होता है, मृत्यु के समय में जो गुण बढ़ा हुआ होता है, उसके अनुरूप चिंतन होने से उसकी वह गति हो जाती है। यानी सत्वगुण बढ़ा हुआ है तो वह उत्तम लोक में चला जाता है,
अगर रजोगुण बढ़ा हुआ है तो वो मनुष्य लोक में आता है, और अगर तमोगुण बढ़ा हुआ है तो वो मूढ़ योनियों में जाता है, यानी जहाँ पर विवेक नहीं है, पशु पक्षी योनियाँ, वृक्ष योनियाँ आदि। और अत्यंत तामसिक है तो वो एक तरह से पर्वत आदि बन जाता है। लेकिन ये जो गति कही भगवान ने, ये कहा कि जिस समय जो गुण बढ़ा हुआ है उसके अनुरूप उसकी जो तात्कालिक गति होती है, जो अगला जीवन उसे जैसा मिलता है, उसके बारे में कहा गया है। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे राजऋषि भरत का उदाहरण है, जिन्होंने जीवन भर सात्विक जीवन बिताया, तपस्या भी की, लेकिन अंत में एक हिरण की आसक्ति के कारण उन्हें मूढ़ योनि में जाना पड़ा, हरिण योनि में आना पड़ा। पर उनके जो सात्विक संस्कार हैं वो नष्ट नहीं हुए, और इसीलिए हरिण की योनि में भी उन्हें वो ज्ञान रहा। ऐसे ही मनुष्य योनि है, अंतिम समय में जो अपने परिवार के प्रति आसक्ति रहने के कारण और कुछ मध्यम कर्म होने के कारण उनको मनुष्य योनि मिल सकती है, लेकिन पूरे जीवन जो उसने कर्म किए हैं उन संस्कारों से उसका स्वभाव बनता है। तो मनुष्य योनि में भी अलग अलग स्वभाव देखे जाते हैं। मनुष्य योनि में रजोगुण की प्रधानता होने के बावजूद भी कुछ लोग हैं वो सात्विक प्रवृत्ति के देखे जाते हैं, कुछ तामसिक प्रवृत्ति के, कुछ राजसिक प्रवृत्ति के देखे जाते हैं। ऐसा कैसा पशु पक्षी योनियों में भी है, कई सात्विक पशु होते हैं, कई तामसिक होते हैं, कई राजसिक होते हैं। तो इन गुणों के भेद से ही अनेक प्रकार की योनियां मिलती है, और केवल तात्कालिक रूप से ही ये सत्वगुण नहीं बढ़े, ये सत्वगुण में मनुष्य की स्थिति हो जाए और अंत में सत्वगुण से भी परे परमात्मा को प्राप्त कर ले। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सत्वगुण बढ़ता रहे, उसके लिए मनुष्य को सत्कर्म करने चाहिए। ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण किससे बढ़ता है? तो इस प्रकार के अब कर्मों का भगवान वर्णन करते हैं। कर्मणः सुकृतिस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, रजसस्तु फलम दुखम, अज्ञानम तमसः फलम। भगवान कहते हैं सुकृत कर्मों से सात्विक वृत्ति बनती है, सत्वगुण बढ़ता है और उसका फल निर्मल होता है। सुकृत कर्म का अर्थ है जितने भी सत्कर्म हम करते हैं, जिन्हें हम पुण्य कर्म कहते हैं। ईश्वरार्थ कर्म जो जप, ध्यान, कीर्तन, पूजा, सत्संग और दूसरे जो सत्कर्म हैं, ये दान, तप आदि, और अपने कर्तव्य कर्म को ठीक ठीक करना। तो ये जो शास्त्र नियत कर्म हैं उनको इच्छा रहित होकर, फल की इच्छा से रहित होकर, आसक्ति से रहित होकर करना, वो सुकृत कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। और इसका फल भगवान कहते हैं कि सात्विक होता है, यानी इससे ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, और अंत में उसकी गति भी है वो निर्मल होती है। क्योंकि जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ता है, और भगवान ने कहा जो सत्वगुण की वृद्धि में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो उत्तम लोकों में जाता है, और अगर इस सत्वगुण का अहंकार नहीं रहे तो वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। केवल ज्ञान का अभिमान या सुख का अभिमान भी नहीं रहे तो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्मों का, सुकृत कर्मों का जो फल है वो सत्वगुण का बढ़ना है, और रजोगुण का जो यानी राजसिक कर्मों का फल है वह दुख है। भगवान ने सीधा फल बताया है, राजस कर्मों का फल है वो दुख है। सीधा दुख क्यों बताया? तीसरे अध्याय में आपने जैसे देखा होगा, अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि संसार में मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है, और वहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। काम के कारण जो कि रजोगुण से उत्पन्न होता है, और काम और क्रोध दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, इनके कारण ही मनुष्य पाप कर्म करता है, और पाप का फल ही है वो दुख है। यानी रजोगुण से कामनाएं उत्पन्न होती है, कामनाओं में बाधा पड़ने से क्रोध होता है, कामनाएं अधिक बढ़ जाती है तो लोभ होता है, तृष्णा बढ़ती है, और इसी के कारण मनुष्य पाप कर्म करता है, और पाप कर्मों का फल है वो दुख ही है। इसलिए भगवान ने यह सीधा कहा रजस फलम दुखम, रजोगुण का फल है वो दुख है। यानी अंततः जहां भी हम सुख के लिए दौड़ते हैं, सकाम भाव से कर्म करते हैं, अहंकार युक्त होकर कर्म करते हैं, वहां पर उन कामनाओं के कारण क्रोध आदि उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है, और उसका फल है वो दुख ही है।
और फिर जब रजोगुण बढ़ा हुआ होता है तो उसकी गति भी भगवान ने यही बताई है कि वो मनुष्य लोक में आता है। तो मनुष्य लोक को ही भगवान ने दुखालय बताया है, पूर्व के अध्याय में आया है अशाश्वत दुखालयम। इस मनुष्य योनि को, इस मनुष्य लोक को कहा है कि ये नाशवान है, अशाश्वत है और दुखालय है। तो इस दृष्टि से भी इस रजोगुण का जो फल है वो दुख ही बताया है। तो सुकृत कर्मों का, सत्कर्मों का फल है वो तो सुख, ज्ञान, वैराग्य आदि निर्मल फल है। और कहते हैं रजोगुण का जो फल है, यानी रजोगुणी कर्मों का जो फल है, यानी जो फल आसक्ति के सहित कर्म किए जाते हैं, सकाम कर्म किए जाते हैं, केवल सुख भोग के लिए कर्म किए जाते हैं, उनका फल है वो दुख है। और तमसः फलम अज्ञानम, तामस कर्मों का फल है वो अज्ञान कहा गया है। अब तामस कर्म दोनों तरह के हैं। एक तो सामान्य जो ये निद्रा, अति निद्रा जिसे कहते हैं, सामान्य निद्रा से अधिक आलस्य, प्रमाद कर्म जो नहीं करने चाहिए, ऐसे व्यर्थ के काम करते हैं, समय जो बर्बाद किया जाता है उसमें कर्तव्य कर्म नहीं करना और व्यर्थ के कर्म करना, ये प्रमाद है। तो एक तो इस प्रकार के कर्मों का फल है वो अज्ञान है, यानी इससे विवेक ढक जाता है। पाप पुण्य का, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक ढक जाने के कारण अज्ञान इस अंतःकरण में छा जाता है और फिर वो मूढ़ योनियों में जाता है। और वो का वो तमस अगर बहुत अधिक बढ़ जाए तो वो हिंसा युक्त कर्म करने लगता है, दूसरों को कष्ट देने लगता है, तो उसका कर्म का फल है वो और भी ज्यादा निकृष्ट हो जाता है, वो नरकादि योनियों में भी चला जाता है। तो यहां भगवान कहते हैं कर्मों से ये गुण बढ़ते हैं। सुकृत कर्म से सत्व गुण बढ़ता है, राजसिक कर्म से रजोगुण बढ़ता है और उसके कारण वो दुख भोगता है, और तामस कर्मों से अज्ञान बढ़ता है। अब इस कर्मों की जो प्रवृत्ति है मनुष्य में, अब वो किससे होती है? तो भगवान कहते हैं वो गुणों से ही होती है, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च, प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्व गुण से तो ज्ञान उत्पन्न होता है, यानी विवेक उत्पन्न होता है। विवेक जब उत्पन्न होगा तो मनुष्य सुकृत कर्म करेगा। जब उसे ये ज्ञान होगा कि कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, निष्काम भाव से कर्म करने का क्या फल है और सकाम भाव कर्म करने का क्या फल है, जब इस प्रकार का विवेक उत्पन्न होता है, भगवान कहते हैं विवेक सत्व गुण से उत्पन्न होता है। और जब विवेक उत्पन्न होता है तो वो मनुष्य सुकृत कर्म करता है। पूर्व के श्लोक में भगवान ने कहा कि सुकृत कर्म करने से सत्वगुण बढ़ता है, और यहां भगवान कह रहे हैं सत्वगुण बढ़ने से ये विवेक जागृत होता है, ज्ञान जागृत होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। जैसे बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष के फिर फल लगते हैं, फिर उसी में से बीज उत्पन्न होता है। तो ये सत्वगुण बढ़ता रहे, इसके लिए हमें सत्कर्म करने चाहिए, और सत्कर्म करने से जो सत्वगुण के संस्कार हमारे हृदय में विराजमान होंगे, जो अंतःकरण सत्वगुण से भर जाएगा, तो फिर और सत्कर्म करने की ही इच्छा होगी और उससे मनुष्य की अच्छी गति हो जाती है। और अगर इस ज्ञान में अहंकार नहीं रहे, इस सुख में आसक्ति नहीं रहे, तो वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और रजोगुण से निस्संदेह लोभ उत्पन्न होता है। अब यहां भगवान वो बात कह रहे हैं कि जैसे राजस कर्मों का फल दुख है, वैसे ही रजोगुण से, यानी जब वैसे राजसिक कर्म करते हैं तो रजोगुण बढ़ता है, और रजोगुण का जो फल होता है वो निस्संदेह लोभ है, यानी कामनाएं बढ़ती है, फिर और मुझे मिले और मिले, इस प्रकार जो तृष्णा बढ़ती जाती है, और तृष्णा बढ़ने के कारण फिर राजसिक कर्म होते जाते हैं। ये भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। लोभ होने के कारण राजसिक कर्म होते हैं, और राजसिक कर्म होने के कारण है वो लोभ बढ़ता जाता है। और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं, और अज्ञान भी होता है। ये जो आगे जिसे कहा गया है, जब तमोगुण बढ़ता है तो वो कर्तव्य कर्म नहीं करता है, आलसी हो जाता है, निद्रालु हो जाता है, जो आवश्यक कर्तव्य कर्म है वो करता नहीं है, और फिर व्यर्थ के कार्य करता है, इधर उधर गपशप में, चौबड़ताश आदि समय खराब करता है, टीवी आदि में समय खराब करता है। फिर उसका विवेक है वो दब जाता है, जो चेतनता है, जो ज्ञान है वो दब जाता है, और उसके कारण उसके हृदय में अज्ञान विराजमान हो जाता है, मूढ़ता विराजमान हो जाती है, और उसी के कारण उसकी निम्न गति होती है। अब भगवान वापस इसी गति को बताते हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर है पूर्व के श्लोक में और इसमें। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। जो सत्व में स्थित है
वे तो उत्तम लोकों को जाते हैं, ऊर्ध्व लोकों को जाते हैं। जो रजोगुण में स्थित है वे मनुष्य लोक में रहते हैं, और जो तमोगुण में स्थित है उसकी अधोगति होती है। अब देखो, पूर्व में जो एक श्लोक जो कहे गए थे उसमें भी ये कहा गया था कि जब सतोगुण बढ़ा हुआ होता है और उस समय मनुष्य की मृत्यु होती है तो वो उत्तम लोकों में जाता है। तो उस समय तो ये बात थी कि अगर कोई तमोगुणी रजोगुणी व्यक्ति है और अंतिम समय में सत्वगुण बढ़ा हुआ है तो उसकी उत्तम गति हो जाती है, और अगर वो सात्विक व्यक्ति भी है और अंतिम समय में अगर कोई उसकी तामसिक चिंतन हो गया तो उसकी निम्न गति हो सकती है। लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं सत्वस्था, यानी जो सत्व में स्थित है और जो रजस में स्थित है, तमोगुण में स्थित है, इस प्रकार के व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं जिसने सुकृत कर्म किए हैं, जीवन भर सतोगुण को बढ़ाने का प्रयास किया है, तो ऐसा व्यक्ति सत्व में स्थित होता है और उसके लिए भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति, यानी वो ऊपर के लोगों को जाता है। यानी मनुष्य लोक में तो वो है, ये जो सारा उपदेश है ये मनुष्य के लिए ही है, कोई पशु पक्षियों के लिए तो है नहीं। तो मनुष्य लोक में तो वो रह ही रहा है, तो वहां से कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति। और रजोगुण का जो फल बताया वहां कहते हैं मध्य तिष्ठन्ति। तिष्ठन्ति का मतलब होता है यहीं रहता है, यहीं बैठा रहता है, क्योंकि यहीं है वो, मनुष्य लोक में ही है और फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। ये जो मध्य का व्यक्ति है जिसमें रजोगुण पूरे जीवन में, जिसने एक तरह से रजोगुण में स्थिति प्राप्त कर ली है, संसारिक इच्छाएं जिसमें है लेकिन बहुत तामसिक वृत्ति का नहीं है, कुछ सुकृत कर्म भी है, रजोगुण की प्रधानता है, भोगों में आसक्ति है लेकिन मर्यादा पूर्वक भोग कर रहा है, यानी कम से कम वो पाप कर्म नहीं कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति मनुष्य योनि में जाता है। और जो सत्वस्थ है, जीवन भर जिसने सात्विक कर्म किए हैं, वो उत्तम लोकों में जाता है। अब जितना जितना सत्व बढ़ा हुआ है उस हिसाब से वो स्वर्ग लोक या उससे ऊपर महाजन तप लोक है या ब्रह्मा जी का लोक है, और उससे भी बढ़कर जब सत्वगुण से भी वो पार हो जाता है तो वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और जगन्य गुण वृत्तिस्था, यहां भगवान ने जो जगन्य शब्द प्रयोग किया है, यानी तामसिक वृत्ति जिसकी बहुत अधिक बढ़ जाती है। जगन्य का मतलब होता है जो निंदनीय कर्म होते हैं, महान पाप कर्म होते हैं संसार में, इस प्रकार के जो निंदनीय कर्म करते हैं, जगन्य कर्म करते हैं, वैसे तामसिक व्यक्ति अधोगति को प्राप्त करते हैं, यानी मनुष्य योनि से नीचे के पशु पक्षी कीट आदि योनियों में जाते हैं और फिर नरकों में भी जा सकते हैं। ये सामान्य सी बात है कि जो व्यक्ति जिसका अज्ञान बढ़ा हुआ है, यानी मनुष्य जन्म में आकर भी जो कभी किसी की सेवा नहीं करता, जो ईश्वर का भजन नहीं करता, जिसमें विवेक नहीं है, वो पशु पक्षी योनियों में जाता है, वृक्ष आदि की योनियों में जाता है। लेकिन तमोगुण जब अधिक बढ़ जाता है और जब वो दूसरों को कष्ट देना शुरू कर देता है, हिंसा करता है, पाप करता है, व्यभिचार करता है, तो ऐसा व्यक्ति है वो नरक में जाता है और बहुत वर्ष नरक भोगने के बाद में फिर पशु पक्षी योनियों में आता है। कीट पतंगों में उपनिषद में आता है कि ऐसा मनुष्य किसी लोक में नहीं जाता, यहीं जन्मता है मरता है, यहीं जन्मता है मरता है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ अभी जैसे मकोड़े निकलते हैं, बरसात में कीट पतंगे निकलते हैं, रोज जन्मते हैं, रोज मरते हैं, फिर जन्मते हैं, फिर मरते हैं। तो इस प्रकार की निम्न योनियों में जो जाते हैं, ऐसे अत्यंत तामसिक पुरुष होते हैं, वही जाते हैं। जिनके मध्यम कर्म है वो व्यक्ति प्रायः मनुष्य योनि में जाता है, और उत्तम कर्म वाले हैं वो ऊर्ध्व गति में जाते हैं। यानी साधक का जो सबसे पहला कर्तव्य है वो यही है कि रजोगुण और तमोगुण को घटाए। यानी तमोगुण का तो मुख्य बात यही है कि पाप कर्म तो वो करे ही नहीं, जो साधक है वो पाप कर्म क्यों करेगा। और निद्रा आदि है तो वो भी जितनी आवश्यक है शरीर के लिए, 5-6 घंटे 7 घंटे, उससे अधिक नहीं ले। व्यर्थ के कर्म नहीं करके या तो जो अपने कर्तव्य कर्म है वो करे, और फिर सात्विक कर्म करे, सत्कर्म करे, ईश्वर का भजन करे, ईश्वर का चिंतन करे, और जितने भी जैसे कोई धन है पास में तो कुछ उसमें से दान करे, हो सके तो जिसकी जो भी सामने आए उसकी सेवा करे। तो इस प्रकार से सत्कर्म करने से, सत्संग आदि करने से उसकी उत्तम गति होती है। तो ये सत्वगुण बढ़ता जाए, इसके लिए श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने 11 स्कंद में उद्धव जी को जो उपदेश दिया है उसमें विशेष रूप से इसका उल्लेख किया है। वहां उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो सत्वगुण बढ़े इसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, सत्वगुण की वृद्धि के लिए, क्योंकि यही है वो अंततः परमात्मा की ओर ले जाता है। जैसा कल भी मैंने कहा था कि ये त्रिगुणमयी सृष्टि है, इसी को माया कहा गया है।
लेकिन इसमें जो तमोगुण और रजोगुण है वही यथार्थ में माया है, बंधन कारक है, और जो तमोगुण और रजोगुण है उसी को माया कहा गया है। और जो सतोगुणी वृत्ति है, जो गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, ज्ञान, वैराग्य, सत्संग, भजन आदि जो कहा गया है, इसे विद्या माया कहा गया। ये मुक्त करने वाली है, यानी ये अविद्या से छुड़ाने वाली है। जीव का कर्तव्य यही है कि वो साधना के द्वारा इस रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो, यानी पाप कर्मों से निवृत्त हो और जप ध्यान के द्वारा मन को एकाग्र करे। यही है तमोगुण का अर्थ है जो पाप कर्मों के संस्कार हैं, आलस्य, निद्रा आदि हैं, या जो जगन्य वृत्ति है उसके जो संस्कार हैं, पशुवत संस्कार हैं, वो सत्कर्म करने से दूर हो जाते हैं। और ईश्वर के एक नाम का जप ध्यान करने से मन एकाग्र होता है, उससे रजोगुण शांत होता है और सत्वगुण में स्थिति होती है। जब सत्वगुण में स्थिति हो जाती है उस समय उसके सात्विक मन में ईश्वर के दर्शन होते हैं, सात्विक अंतःकरण में ईश्वर के रूप के दर्शन होते हैं। और फिर उन ईश्वर की कृपा से, गुरु कृपा से, या जो प्रबल विवेक संपन्न है, जो ज्ञान मार्ग से है, तो वो इस देह भान से ऊपर उठ जाता है समाधि अवस्था में और वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो जो हमारा पुरुषार्थ है वो रजोगुण और तमोगुण को दूर करने तक है। फिर ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से, परमात्मा की कृपा से इस सतोगुण से भी मनुष्य पार हो जाता है और उसकी परमात्मा में स्थिति हो जाती है। तो सतोगुण की वृद्धि के लिए वहां भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, आगमोपह प्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दशेते गुण हेतव। ये जो 10 हैं, जो आगम यानी शास्त्र, जल, अन्न जल आदि, प्रजा यानी जिस जगह हम रहते हैं, देश, स्थान, काल यानी समय, कर्म, और जन्म जहां जिस कुल में जन्म आदि हुआ है वो, ध्यान, मंत्र और संस्कार। कहते हैं ये जो 10 हैं, ये 10 सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को बढ़ाने में सहायक होते हैं। अगर इसका सात्विक अंश ग्रहण किया जाए तो वहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सत्वगुण बढ़ाकर इस माया से पार हो जाता है। तो पहला जो भगवान ने कहा है शास्त्र, आगम, यानी हम जो शास्त्र पढ़ते हैं वो शास्त्र हमेशा सात्विक होना चाहिए। निवृत्ति परण, जो निवृत्ति परक है, जो निवृत्ति परायण जो शास्त्र हैं, जो ब्रह्म के साथ एकत्व बताने वाले जो शास्त्र हैं, ज्ञान और भक्ति से भरे हुए शास्त्र हैं, इस प्रकार के एक तो शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। रजोगुणी जो शास्त्र हैं, यानी जिसमें राजसिकता है, ऐसी पुस्तकें मिलती है कि किस प्रकार से धन कमाया जाए, किस प्रकार से सांसारिक उन्नति की जाए, हाँ, लखपति करोड़पति बनाने के 100 तरीके, ऐसी ऐसी किताबें मिलती है बाजार में। ये सब रजोगुणी शास्त्र हैं, ये पढ़ने के लायक नहीं है। और तमोगुणी शास्त्र हैं जो हानिकारक है, अश्लील है, भयावह है, उपन्यास आदि हैं, वो तो पढ़ने ही नहीं चाहिए, या जिसमें पर निंदा आदि लिखी हुई है, इस प्रकार के शास्त्र भी नहीं पढ़ने चाहिए। तो जो सात्विक शास्त्र हैं, इसमें एक तो हमारे जो उपनिषद, भगवत गीता और रामचरितमानस, फिर संतों में से भी हमारे शास्त्र और महात्मा लोग कहते हैं कि जो भगवत प्राप्त पुरुष हो गए हैं उनके शास्त्र पढ़ने चाहिए हमेशा, क्योंकि उसमें यथार्थ ज्ञान होता है, उनका अनुभव होता है। तो ये भगवान कृष्ण की वाणी है, जैसे भगवत गीता है, रामचरितमानस है, तुलसीदास जी की वाणी है जिन्होंने भगवान राम का साक्षात्कार किया था, श्री रामकृष्ण वचनामृत स्वामी विवेकानंद जी का साहित्य है, भगवान शंकराचार्य का साहित्य है जिसमें विवेक चूड़ामणि आदि ग्रंथ हैं, देवऋषि नारद के लिखे हुए हैं नारद भक्ति सूत्र, ये सारे के सारे गीता प्रेस वगैरह से मिल जाते हैं बहुत आराम से, ये शास्त्र हैं। या जो संत ज्ञानेश्वर की लिखी हुई ज्ञानेश्वरी टीका है भगवत गीता पे हजारों टीकाएं लिखी गई है, लेकिन जो भगवान शंकराचार्य जी की टीका है, या जैसे जयदयाल जी गोविंद का एक, ये भी एक भगवत प्राप्त पुरुष हुए गीता प्रेस के, इनकी तत्व विवेचनी टीका है, या जो संत ज्ञानेश्वर की लिखी हुई ज्ञानेश्वरी टीका है, ये पढ़ने लायक टीकाएं हैं। और जो भगवत प्राप्त पुरुष हैं जिन्होंने कि अपने अनुभव लिखे हैं और भक्ति परक शास्त्र हैं, उनको पढ़ना चाहिए। तो अगर सात्विक होता है तो हमारे हृदय में ये सत्वगुण है वो बढ़ता है। और अन्न जल है वो सात्विक होना चाहिए। यहां भगवान अपह शब्द प्रयोग किया है, यानी जल के लिए विशेष रूप से कहा है। अन्न तो सात्विक होना ही चाहिए, भोजन सात्विक हो, ईमानदारी की कमाई का हो, और फिर भगवान को निवेदित करके ग्रहण किया जाए। जल भी जो हम पीते हैं वो हमेशा शुद्ध छना हुआ भोजन हो, उच्छिष्ट नहीं हो। जैसे आजकल एक प्रवृत्ति है, एक ही
बोतल से एक आधा पिएगा, फिर दूसरा पिएगा, फिर तीसरा पिएगा। हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि पैर धोने के बाद जो जल पिया जाता है और एक व्यक्ति के जल पीने के बाद में जो बचा हुआ जल पिया जाता है वो कुत्ते के मूत्र के समान जल माना जाता है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, मतलब इतना उच्छिष्ट अपवित्र माना जाता है। इसलिए जो जल है पीना है उतना पी लो और बाकी नहीं तो फिर फेंक दो। और उसके बाद में एक दूसरे का जो झूठा जल है वो नहीं पीना चाहिए, उससे है वो सत्वगुण की हानि होती है। बाकी तीर्थ जल अगर हो सके तो साल में एक बार गंगा जी दर्शन करके आए, स्नान करके आए, गंगा जल का पान करें और घर पे लेके आए तो रोज आप एक आचमन गंगा जल का करें तो मन बहुत पवित्र रहता है। और जो प्रतिदिन गंगा जल का पान करता है उसकी कभी भी दुर्गति नहीं हो सकती, ये निश्चित बात है। जो राजसिक जल है जैसे सुगंधित जल है या बाहर जो पेय पदार्थ मिलते हैं बाजार में, ठंडे पेय पदार्थ वगैरह, ये सब रजोगुणी वृत्ति पैदा करते हैं, रोग पैदा करते हैं। और तामसिक जो चीज है, जो हानिकारक पेय है, नशा है, शराब है, भांग है, अफीम, पोस्त, डोडा वगैरह है, इनका तो सेवन करना ही नहीं चाहिए, मादक द्रव्य हैं, तो ये तमोगुणी है। तो तमोगुण और रजोगुण को छोड़कर केवल सात्विक पदार्थ हैं, जो सात्विक जल लेना चाहिए, सात्विक अन्न लेना चाहिए और उसमें अधिक मिर्च मसाला आदि या उच्छिष्ट आदि नहीं होना चाहिए। अन्न के बारे में वैसे 17वें अध्याय में विशेष रूप से विस्तार से वर्णन भगवान करते हैं। तो यहाँ यही हम कहते हैं कि जो सात्विक अन्न है जो भगवान को निवेदित किया जा सकता है वैसा निवेदित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। आगमोपह प्रजा, प्रजा कहते हैं जिसके साथ हम रहते हैं, यानी जिसका हम संग करते हैं। आसपास जो हमारे मित्र वृंद हैं, अगर वो लोग संस्कारित है, जन समुदाय संस्कारित हैं, जो भक्त लोग हैं, सात्विक प्रकृति के हैं, या फिर संत जनों का जहां सत्संग मिलता है तो उस सत्संग में रहना चाहिए, उससे सत्व गुण बढ़ता है। क्योंकि वो लोग बातचीत भी करेंगे तो अच्छी बातचीत करेंगे, कम से कम ईश्वर संबंधी बातचीत करेंगे और खराब अश्लील या ऐसी कम से कम नास्तिकता की बात नहीं करेंगे। और जो रासिक व्यक्ति होते हैं, यानी जो लोभी हैं, भोगी हैं, उनके पास बैठोगे तो यही होगा कैसे ज्यादा से ज्यादा धन कमाया जा सकता है, इस प्रकार का वार्तालाप होगा, सांसारिक वार्तालाप अधिक होगा। और तीसरे जो तामसिक व्यक्ति के हैं, दुष्ट प्रकृति के असंस्कारित लोग हैं, और अगर किसी ऐसी बस्ती में रहते हैं जहां जरायम पेशा लोग हैं, शराब आदि पीते हैं, चोरियां करते हैं, तो उस प्रकार के स्थान को त्याग देना चाहिए, ऐसे प्रजाजन को त्याग देना चाहिए। और जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं, भोगी लोग हैं, लोभी लोग हैं, उनका भी ज्यादा संग नहीं करना चाहिए। जैसा राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि कुसंग में बिना कुछ किए हुए भी पतन होता है। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपने कोई पाप कर्म नहीं किया, लेकिन उनके साथ बैठने से, उनकी बातें सुनने से ही हमारा मन नीचे आता है। और सत्संग में बिना कुछ किए हुए उन्नति होती है। आप केवल सुन रहे हो, इससे भी हमारा मन है वो ऊपर उठता है अगर सत्संग की बात सुनते हैं तो प्रजाजन जो हैं भगवान कहते हैं वो सात्विक होने चाहिए, उससे सत्वगुण बढ़ता है। फिर देश का मतलब होता है स्थान, जहां हम रहते हैं और जहां हम साधन करते हैं वो एकांत हो, पवित्र स्थान हो। अब जैसे घर में है, घर छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन घर में भी एक स्थान ऐसा थोड़ा पवित्र स्थान बनाया जाए जहां बैठकर हम साधन भजन कर सकें। और वैसे तो पूरा घर ही है वो पवित्र ही रखना चाहिए, शुद्धि वगैरह सब घर में करते ही, लेकिन जब भी समय मिले एकांत में किसी तीर्थ स्थान पर, नदी तट पर, पवित्र स्थान पर जाकर साधन भजन करना चाहिए। विशेष करके जो साधक के लिए बात कही गई है, जो साधक हैं उनको राजमार्ग जैसे सड़क के किनारे कोई दुकान मकान है या जहां खेल आदि होते हैं, बच्चे वगैरह खेलते हैं, कोलाहल अधिक होता है, वहां पर साधन भजन नहीं हो सकता। या पास में जो ये शराब खाने आदि या जो तामसिक स्थान है वहां भी साधन भजन नहीं हो सकता। तो सात्विक स्थान का चयन करने से सत्वगुण बढ़ता है। भगवान कहते हैं देश और फिर काल। साधन भजन का काल क्या है? एक तो ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय के पूर्व का जो 2 घंटे का समय है, 3 घंटे पहले भी हो सकता है, लेकिन 3 घंटे पहले को नहीं उठे तो 2 घंटे पूर्व तो उठ ही जाना चाहिए। सूर्योदय के 2 घंटे पूर्व का जो समय है वो साधन भजन के लिए बहुत उपयुक्त है। स्नान आदि करके पवित्र होकर साधन भजन करने से तो बहुत अधिक लाभ होता है। और जो ऐसा नहीं कर सकते तो भी कम से कम हाथ पैर धो के बैठ के भगवान का भजन करना चाहिए। और एक संध्या काल जब सूर्यास्त होता है उसके बाद का जो, या सूर्यास्त होता है उस समय से लगा के 1-1.5 घंटे का जो समय है, इस समय भी मन स्वाभाविक रूप से एकाग्र होता है।
घर में जो आरती वंदन आदि हम करते हैं, दीपक आदि करते हैं, उसके बाद में बैठकर भगवान के नाम का जप करना चाहिए। उसके अलावा जो काल में और भी, जैसे नवरात्रि का समय है, उस समय एक विशेष जागृति रहती है, इस वातावरण के अंदर एक विशेष सत्व रहता है। जो चैत्र की नवरात्रि है, आश्विन मास की नवरात्रि है, और वैसे 2 नवरात्रि और भी मानी जाती है, आषाढ़ में भी शुक्ल पक्ष की नवरात्रि होती है, माघ महीने भी नवरात्रि होती है। उस समय साधन भजन करने से विशेष अनुभूति होती है, ऐसा अनुभव होता है कई लोगों को। और बाकी जो शिवरात्रि है, रामनवमी है, जन्माष्टमी है, ये जो विशेष विशेष पर्व आते हैं, उस पर्व के दिन भी विशेष भजन करना चाहिए, एकादशी आदि के दिन भी विशेष कुछ जप कीर्तन करना चाहिए। तो ये काल है, इस काल का भी पूरा उपयोग करने से सत्व गुण बढ़ता है। बाकी जो साधन भजन, जो विक्षेप उत्पन्न करने वाला जो समय है, या जिसमें थके हुए हैं आदमी, जैसे रात्रि का समय है, दिन भर के काम से थक जाता है और फिर रात्रि में अगर सोते समय जप करें तो वो ज्यादा एकाग्र होकर नहीं कर सकते। सोते समय ईश्वर का स्मरण करते हुए सोना चाहिए, लेकिन वो साधन का काल नहीं है, मन को एकाग्र करने का काल नहीं है। तो जो विक्षेप ज्यादा हो, यानी दोपहर में, जैसे मध्याह्न में, इस समय भी ज्यादा जप ध्यान नहीं हो पाता। ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल, ये दोनों ही हैं वो उत्तम काल कहे गए हैं। फिर काल के बाद भगवान कहते हैं कर्म। कर्म के बारे में वैसे विस्तार से वर्णन हो चुका है भगवत गीता में। वही जो सत्कर्म निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से किए जाएं, उससे सत्वगुण बढ़ता है। जो सकाम कर्म किए जाते हैं, उससे रजोगुण बढ़ता है। और जो अभिचार आदि कर्म या दूसरे को हानि पहुंचाने के कर्म है, आलस्य निद्रा प्रमाद है, उससे तमोगुण बढ़ता है। तो कर्म है वो भी सात्विक होना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं जन्म, ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, लेकिन ये भी सत्वगुण को प्रभावित करता है, इसलिए भगवान ने इसका भी वर्णन किया है। वो पूर्व जन्म के अनुसार आपको कैसा कुल मिला है, कहां पर आपका जन्म हुआ है। अगर सात्विक माता पिता हैं, घर में वातावरण अच्छा है, तो उससे मनुष्य को साधन भजन में एक सुविधा होती है। और जहां पर घर में एक दिखावा प्रदर्शन अधिक है, धन के प्रति अधिक लालच है, तो वहां साधन भजन में विघ्न आता है, मनुष्य की रजोगुणी वृत्ति बढ़ती है। और नास्तिक और तामसिक कुल में जन्म लेकर साधन भजन करना तो बहुत ही कठिन हो जाता है। लेकिन भक्त लोग जहां भी होते हैं, जैसी परिस्थिति होती है, वहीं पर भजन कर लेते हैं, कि मनुष्य जन्म का एकमात्र जो उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति है, भजन करना ही है। उसके बाद जन्म के बाद भगवान कहते हैं ध्यान। ध्यान किसका करना चाहिए? ध्यान हमेशा सात्विक होना चाहिए। इसका अर्थ यही है कि सबसे पहले तो ईश्वर का ध्यान होना चाहिए, यानी ईश्वर के जो शास्त्र नियत 5 रूप बताए हैं, भगवान शिव, भगवान विष्णु, जगदम्बा, गणेश और सूर्य नारायण, इसमें से किसी का ध्यान किया जा सकता है। फिर जितने भी अवतार पुरुष हुए हैं, उन अवतार पुरुषों का ध्यान किया जा सकता है। पतंजलि योग सूत्र में तो उन्होंने कहा वीतराग चित्त विषयम, यानी जो वीतराग पुरुष हो गए हैं, जो पूर्ण ज्ञानी है, पूर्ण निष्प्रह हो गए, जैसे सुखदेव जी महाराज है, सनकादिक ऋषि है, ऐसे अनेक जो संत महात्मा हो गए हैं, उनमें से भी किसी का ध्यान करने से मनुष्य का चित्त एकाग्र होता है और उसे समाधि लाभ वगैरह हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो ध्यान है वो हमेशा ईश्वर का हो, या ईश्वर कोटि के अवतार पुरुषों का, संत महात्माओं का, वीतरागों का हो। जो निराकार निर्गुण का ध्यान करते हैं वो ज्योति वगैरह का ध्यान करते हैं, सूर्य भगवान की ज्योति का ध्यान कर सकते हैं। तो ध्यान सात्विक हो। इसमें कहते हैं राजसिक और तामसिक ध्यान नहीं होना चाहिए। राजसिक और तामसिक किसका होता है? एक तो संसारिक विषयों का जो ध्यान होता है, संसारिक पुरुष स्त्री का जो ध्यान होता है, ये राजसिक ध्यान है, मतलब उसी का चिंतन चलना। और साधना में भी कई लोग हैं, ऐसी साधनाएं हैं शास्त्रों में, ऐसी कुछ देवताओं की, यक्षों की, अप्सराओं की, यक्षणियों की साधनाएं जो लोग धन के लिए करते हैं या कोई विवाह आदि के लिए करते हैं। तो इस प्रकार की ये राजसिक साधनाएं कही गई है, ऐसी नहीं करनी चाहिए, इससे पतन ही होता है। और तामसिक साधनाएं जो भूत प्रेत आदि की या जो अभिचार कर्म है, ऐसे कर्म तो कभी करने ही नहीं चाहिए, ये नरकों की तरफ ले जाने वाली साधनाएं हैं। तो ध्यान जो है भगवान के स्वरूप का, ईश्वर का करना चाहिए, इससे सत्व बढ़ता है। फिर भगवान कहते हैं मंत्र। ये जो सब बता रहे हैं, ये इसीलिए बता रहे हैं कि हमारा सत्व गुण बढ़े, परमात्मा में हमारी स्थिति हो। इसीलिए भगवान ने उद्धव जी को विस्तार से इसे बताया है। मंत्र जो है वो सात्विक होना चाहिए। हमारे अनेक मंत्र जो कहे गए हैं शास्त्रों में,
सर्वोपरि वेद में ओमकार प्रणव है, वो सभी, उसे महाबीज भी कहा गया है और सर्वश्रेष्ठ मंत्र भी कहा गया, उसी से सभी मंत्रों की उत्पत्ति बताते हैं। उसके बाद वैदिक मंत्र जो है, जैसे गायत्री मंत्र है, ये वैदिक मंत्र हैं। पौराणिक मंत्र हैं, जैसे शिव के लोग भक्त हैं वो ओम नमः शिवाय जपते हैं, भगवान नारायण के जो भक्त हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते हैं, कई लोग हैं वो ओम नमो नारायणाय करके अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हैं। ये सभी सात्विक मंत्र हैं और भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं। फिर भगवान के नाम, राम नाम, शिव नाम, कृष्ण नाम, दुर्गा नाम, ये जितने भी नाम हैं, ये सारे के सारे जो नाम हैं ईश्वर कोटि के जितने महात्मा हो गए, भगवान दत्तात्रेय जी को लोग जपते हैं, रामकृष्ण को जपते हैं, जो भी जिनके जो इष्ट देव हैं जो जपे, तो भगवान के नाम और एक जो बीज मंत्र कहे गए हैं हमारे ब्रह्मवैवर्त पुराण में, भगवान कृष्ण के जितने मंत्र हैं उन सबके आगे बीज मंत्र लगे हुए हैं। भगवती के जो मंत्र कहे गए हैं वो बीज मंत्र हैं, मार्कंडेय पुराण आदि में बीज मंत्रों का जो क्लीम आइम आदि जो बीज मंत्र आते हैं, तो ये भी परम सात्विक बीज मंत्र हैं और परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। तो मंत्र है वो हमेशा आपकी रुचि के अनुरूप, आपके इष्ट के अनुरूप, भगवान का कोई नाम हो, राम नाम, शिव नाम, कृष्ण नाम, ये, या फिर भगवान का जो मंत्र हो जो पौराणिक हो, वैदिक हो, और जो सांसारिक उन्नति वाले केवल मंत्र नहीं हो, यानी जो यक्षणियों के, अप्सराओं के या कुबेर के, इंद्र आदि के जो मंत्र हो ये नहीं हो, या अविचार कर्मों के जो भूत प्रेत आदि के मंत्र हो, ऐसे मंत्र जो शाबर मंत्र आदि कहे जाते हैं वो नहीं हो। फिर अंत में भगवान कहते हैं संस्कार। संस्कार का अर्थ होता है किसी भी पदार्थ में जब कोई दूसरा विजातीय पदार्थ मिल जाता है, कोई विकार मिल जाता है, तो उस विकार को दूर करना। संस्कारित करने का अर्थ है शुद्ध करना। यानी जैसे कोई अनाज है, उस अनाज के अंदर कंकर मिले हुए हैं, तो कंकर को बीनना है, उस अनाज को संस्कारित करना है। वैसे कोई वस्तु अपवित्र होती है तो उसे मांजते हैं, रेत से, जल से धोते हैं, तो उसको हम संस्कारित कर रहे हैं। अत्यंत अपवित्र हो जाती है तो उसे अग्नि में तपाया जाता है, तो ये भी उसको संस्कारित किया जाता है। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि इस चित्त को संस्कारित करना चाहिए, यानी चित्त शुद्धि के लिए हमें तपस्या करनी चाहिए, जप करना चाहिए, भगवत संबंधी कर्म करने चाहिए। और संस्कार का एक अर्थ ये भी लिया है भाष्यकार भगवान ने कि जो इनके श्रीधरी टीका वगैरह में इनके वर्णन है कि जो षोडश संस्कार हमारे शास्त्र में 16 संस्कार हैं, लेकिन ये पूरी तरह से लुप्त हो गए, इसलिए इसका वर्णन करने का कोई अर्थ नहीं रह गया। गर्भाधान से लगाकर फिर उसके बाद जन्म होने के बाद में अन्नप्राशन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार आदि अनेक अनेक संस्कार जो थे वो पहले किए जाते थे। उससे भी है, उससे बालक के चित्त की शुद्धि होती थी। यज्ञोपवीत संस्कार और विवाह संस्कार आदि तो अब भी होते हैं, बाकी प्राय संस्कार हैं वो लुप्त हो गए हैं। तो ये है वो सत्व को बढ़ाने वाले हैं। केवल संस्कार में रजोगुणी तमोगुणी जो बताई गई है कि भाई केवल घर द्वार को साफ करना, कि हमारा घर केवल दिखने में सुंदर दिखे या शरीर दिखने में सुंदर दिखे, शरीर को सजाना, ये संस्कार पर्याप्त नहीं है। चित्त को साफ करना ये संस्कार है, वो ज्यादा आवश्यक है। अशुद्ध, अपवित्र और आचारहीन व्यक्ति हैं, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, वो तामसिक प्रकृति के हो जाते हैं। तो भगवान ने जो ये 10 बातें बताई, एक तो शास्त्र, अन्न जल, जिस लोगों के साथ रहते हैं वो प्रजाजन, काल, जिस काल में हम साधन भजन करते हैं, ब्रह्म और संध्या आदि, जिस देश में या जिस स्थान में रहते हैं वो स्थान पवित्र होना चाहिए, कर्म निष्काम और पवित्र होने चाहिए, जन्म है वो कुल है वो पवित्र हो तो उससे सत्वगुण बढ़ता है, ध्यान हमेशा ईश्वर का करना चाहिए, मंत्र ईश्वर के ही होने चाहिए, और संस्कार यानी चित्त शुद्धि का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो 10 हैं इसके द्वारा सत्वगुण बढ़ता है। फिर एक सामान्य बात भगवान ने और कही वहां उद्धव जी को कि जो शास्त्रज्ञ महात्मा जिसकी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं ऐसा करना अच्छा है, समझ लो वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो क्रिया है, वो सात्विक है। शास्त्रज्ञ महात्मा जिसकी निंदा करते हैं यानी जिसका निषेध करते हैं कि ऐसा मत करो, ये मत खाओ, ये मत करो, तो समझ लेना चाहिए कि ये तामसिक वस्तु है। और जिसकी उपेक्षा करते हैं यानी न प्रशंसा करते हैं न निषेध करते हैं, तो वो मध्यम कोटि की चीज है, समझ लेना चाहिए वो राजसिक है, यानी उसका उपयोग भी जितना कम हो उतना है। जैसे एक आहार की बात है, जैसे आपको साधु संत लोग कहते हैं भाई कि गौ दुग्ध का प्रयोग करना है, गौ दुग्ध है वो सात्विक चीज है, तो उसका उपयोग करते हैं तो वो सत्वगुण बढ़ता है। और कहते हैं कि ये तामसिक चीजें हैं जो लहसुन आदि या मांसाहार आदि, तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए, वो पूरी तरह से निषेध है, तमोगुणी है। लेकिन कई चीजें ऐसी है जो जैसे मिर्च मसाले वगैरह है, अत्यधिक जो उसका सेवन करते हैं,
तो उसके बारे में न निषेध करते हैं न उसकी प्रशंसा करते हैं, तो उसको कम मात्रा में सेवन करना चाहिए, जिससे कि रजोगुण है वो नियंत्रण में रहे, मन के अंदर विक्षेप नहीं बढ़े, रजोगुण बढ़े नहीं। तो ये इस प्रकार के जो 10 बातें भगवान ने श्रीमद् भागवत में बताई है, उसका विस्तार से यहाँ इसीलिए वर्णन किया गया कि मनुष्य के जीवन में साधन काल में सतोगुण बढ़ाना अनिवार्य है और तमोगुण रजोगुण घटाना अनिवार्य है। उसके बाद में भगवान यहाँ जो बता रहे हैं 14वें अध्याय में आगे के श्लोक में, वो कह रहे हैं कि मनुष्य को इस तमोगुण रजोगुण सतोगुण से भी पार जाना है। 13वें अध्याय में भगवान ने जो क्षेत्रज्ञ के रूप में, प्रकृति पुरुष के रूप में बताया था कि जो पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जो देह भाव से परे सच्चिदानंद मेरा स्वरूप है उसमें स्थित हो जाता है, वो मुक्त ही हो जाता है, यानी वो तीनों गुणों से पार हो जाता है। क्योंकि ये शरीर तीनों गुणों से बना हुआ है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से बना हुआ है, इसका भगवान ने विस्तार से वर्णन कर दिया। अब इन तीनों गुणों से पार जाकर परमात्मा प्राप्ति करने के लिए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। हे अर्जुन, जिस समय ये दृष्टा पुरुष यानी देखने वाला, ज्ञान नेत्रों के द्वारा जो देख रहा है, ये पुरुष तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, मद्भाव अधिगच्छति। अब इसमें पहला तो भगवान ने कहा कि जो तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता, यानी ये सारी सृष्टि है वो तीनों गुणों से बनी हुई है, हमारा शरीर भी, हमारी इंद्रियां भी, और जिन विषयों को हम ग्रहण कर रहे हैं, चाहे राजसिक हो, चाहे तामसिक हो, चाहे सात्विक हो, जिन विषयों को भी हम ग्रहण कर रहे हैं, ये विषय भी प्रकृति के ही विकार हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि। तो जो इंद्रियां ग्रहण करने वाली हैं वो भी प्रकृति का विकार है, ये शरीर भी प्रकृति का विकार है, और जिन विषयों को ग्रहण कर रहे हैं वो भी प्रकृति का विकार है। इस प्रकार से न वो स्वयं को कर्ता के रूप में देखता है, न किसी अन्य व्यक्ति को कर्ता के रूप में देख रहा है, वो यही देखता है कि ये गुणों के अंदर ही क्रिया हो रही है, प्रकृति के अंदर ही क्रिया हो रही है, और मैं परमात्मा का सच्चिदानंद का स्वरूप हूं और इससे नित्य अलग हूं। इस प्रकार से भगवान कहते हैं अनुपश्यति। पश्यति का मतलब होता है देखना, जैसे हम आंखों से देखते हैं इसे कहते हैं पश्यति, और अनुपश्यति यानी इस देखने वाले लोगों को भी जो देखता है, यानी ज्ञान नेत्रों से ये बात देखता है, किसी से राग द्वेष नहीं करता। जो सत्कर्म करते हैं उसके लिए राग हो या दुष्कर्म करने वालों के प्रति द्वेष हो, ऐसा नहीं। ये सारी क्रियाएं त्रिगुणमयी हैं और मैं इससे अत्यंत परे सच्चिदानंद स्वरूप हूं। सच्चिदानंद परमात्मा ही सर्वभूतों में विराजमान है। भगवान कहते हैं इस प्रकार से जो देखता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, यानी ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। फिर वो जीव नहीं रहता, वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ये भगवान ने ज्ञान योग की दृष्टि से, सांख्य योग की दृष्टि से जो दूसरे अध्याय में 13वें अध्याय में वर्णन किया था, उसी का भगवान अब इस गुणत्रय विभाग योग में वर्णन करते हैं कि ये जो शरीर है ये त्रिगुणमय है, और शरीर से परे जो अविनाशी आत्मा है, परमात्मा है, वो नित्य मुक्त है, और वही आपका सच्चा स्वरूप है। जो विवेक पूर्वक ज्ञान पूर्वक इसमें स्थित हो जाता है वो इन तीनों गुणों से परे हो जाता है और परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। गुणे नेतान तीत्यत्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो मृतमश्नुते। और जो पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु जरा वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ, परमानंद को प्राप्त हो जाता है। अमृत अश्नुते, यानी अमृत का मतलब ही होता है परमात्मा, जो कभी जो मृत नहीं हो सकता, कभी जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती, वो एकमात्र परमात्मा ही है। यह हमारा स्वरूप है, आत्मा है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। तो कहते हैं जो इस प्रकार का जो पुरुष है, जो अभी ऊपर के श्लोक में बताया गया है, जो दृष्टा मात्र है, तीनों गुणों की क्रियाएं ही देखता है, वैसा पुरुष इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके, यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण का उल्लंघन करके और जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था जो तीनों के दुख हैं
उनसे छूट जाता है। क्यों? जन्म नहीं होगा तो वृद्धावस्था भी नहीं होगी, वृद्धावस्था का दुख भी नहीं होगा, फिर मृत्यु का दुख भी नहीं होगा। तो ऐसा मुक्त हुआ पुरुष परमानंद को प्राप्त हो जाता है। अब अर्जुन के मन में ये जो प्रश्न आया कि भगवान जो कह रहे हैं कि ऐसा पुरुष है वो गुणातीत हो जाता है, सच्चिदानंद को प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे गुणातीत पुरुष के क्या लक्षण हैं? केरलिंगे स्त्रीन गुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चेतांस त्रीन गुणानति वर्तते। अब अर्जुन पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, हे भगवान श्री कृष्ण, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है, और हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है? अब इसमें जो ये अंतिम प्रश्न है कि किस उपाय से तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, इसका एक उपाय तो भगवान पिछले श्लोक में बता चुके हैं। ज्ञान योग की दृष्टि से जो व्यक्ति तीनों गुणों की क्रियाओं को ही दृष्टा भाव से देखता है और स्वयं को उससे अलग सच्चिदानंद अनुभव करता है, वो इन तीनों गुणों के अतीत हो जाता है। इसलिए ये ज्ञान योग का साधन तो भगवान ने बता दिया, लेकिन उसके पूर्व के जो दो प्रश्न हैं कि ऐसा व्यक्ति किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में भगवान कहते हैं कि गुणातीत पुरुष है, पहले तो उसके लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार का उसका भाव होता है। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उससे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि ऐसा पुरुष है वो सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से जो रहता है पुरुष, उसकी दृष्टि से ये सारा संसार है वो एक स्वप्नवत सा होता है। ये जो सारी क्रियाएं उसके शरीर में भी होती है, स्वभाव के अनुरूप उसकी भी सारी क्रियाएं होती है, यानी वो निद्रा भी लेगा, भोजन भी करेगा, लेकिन जब वो ध्यान भजन भी करेगा, सब क्रियाएं जो सात्विक क्रियाएं भी करेगा, कुछ राजसिक क्रियाएं भी होगी, कुछ तामसिक भी होगी। तामसिक का मतलब निद्रा आदि कर्म, बाकी हिंसा आदि कर्म, पाप कर्म तो वो कर ही नहीं सकता। लेकिन कहते हैं जो सत्वगुण का कार्य प्रकाश है, यानी जब वो ध्यान आदि करता है, सत्वगुण में डूबा हुआ है, जिस समय उसे प्रकाश का, आनंद का अनुभव होता है, न तो वो उसमें राग करता है, न अगर कोई रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, अगर सामने कोई कार्य पड़ जाए, सत्कर्म है, सेवा कर्म है, तो उस कर्म को करने में, प्रवृत्त होने में उसके मन में कोई द्वेष नहीं होता। पर अगर वो कर्म सामने नहीं है तो ऐसे कर्म करने की उसकी इच्छा भी नहीं होती। मतलब न तो द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे नींद आ गई तो सो गए, और अगर नींद नहीं आई तो उसके लिए वो दुखी भी नहीं होता कि आज मुझे नींद नहीं आई। कई लोग जो ध्यान आदि अधिक करते हैं उनको प्रायः नींद नहीं आती है, बहुत कम नींद आती है, तो नींद लेने के लिए वो प्रयास नहीं करते, नींद की गोली वो नहीं लेते, या उनको ये नहीं है कि नींद नहीं आई तो वो दुखी हो जाते हैं। और नींद आ गई तो भी वो दुखी नहीं होते कि कहाँ ये तमोगुण मेरे ऊपर हावी हो गया, क्योंकि वो नित्य परमात्मा में स्थित रहते हैं। कर्म अगर आवश्यक हुआ तो वो कर्म कर भी लेते हैं, और कर्म न भी करे, जैसे पूजा आदि कर्म है, यज्ञ हवन आदि कर्म है, वो कर भी लेते हैं, और न भी करे तो उसके लिए उनकी आकांक्षा नहीं होती कि मैंने यज्ञ हवन नहीं किया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो नित्य परमात्मा में स्थित है। तो सात्विक कर्मों के बारे में, राजसिक कर्मों के बारे में, या तामसिक कर्म जो निद्रा आदि है, इसमें भी अगर प्रवृत्ति हो जाए तो उसके मन में कोई द्वेष पैदा नहीं होता, और अगर निवृत्त हो जाए तो उसकी वो इच्छा नहीं करता। इस प्रकार हमेशा वो अनुकूल प्रतिकूल जो भी परिस्थिति होती है उसमें एक रस रहता है, एक समान रहता है, और उसका मन है वो नित्य सच्चिदानंद परमात्मा के साथ एक रहता है। तो इस प्रकार जो भगवान ने इस गुणातीत पुरुष के लक्षण बताए, उदासीन वदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेंगते। और वो उदासीन की तरह, जैसे कोई उदासीन व्यक्ति होता है जिसे संसार से कोई लेना देना नहीं है, इस प्रकार का वो व्यक्ति होता है। साक्षी के सदृश उदासीनवत, यानी बस सब कुछ देख रहा है, अच्छी भी हो रही है, बुरी भी हो रही है, लेकिन वो अपने परमात्मा भाव में स्थित है। गुणों के द्वारा वो विचलित नहीं किया जाता, यानी सात्विक राजसिक तामसिक क्रियाओं के द्वारा वो विचलित नहीं होता,
उसके हृदय की शांति भंग नहीं होती। जैसा भगवान कहते हैं वो एक अगाध समुद्र की तरह होता है जिसमें अनेक नदियां समा जाती है लेकिन समुद्र जिसे विचलित नहीं होता, उस प्रकार का उसका एक विशाल हृदय हो जाता है। और ऐसा समझता हुआ वह सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से रहता है, न इंगते, यानी वो विचलित नहीं होता, इधर उधर उसका मन नहीं होता, क्योंकि उसके लिए ये सारा संसार है वो मृग मरीचिका की तरह हो जाता है। जल दिखाई दे रहा है पर मालूम है कि इस जल में सुख नहीं है, इस जल में नहा नहीं सकते। उसी प्रकार से ये संसार उसको दिखाई देता है, संसार के भोग भी दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें वो सुख नहीं लेता। अगर उसके सामने सात्विक भोजन आता है वो ग्रहण करता है, अत्यधिक तामसिक भोजन वो ग्रहण कर नहीं सकता, क्योंकि प्राय जो इस प्रकार का पुरुष होता है उसमें सात्विक वृत्ति की ही प्रधानता होती है। लेकिन अगर उसमें कहीं कुछ रजोगुण तमोगुण अगर होता भी है तो वो उससे द्वेष भाव नहीं करता, केवल सात्विक प्रवृत्ति उसकी प्रधानता से रहती है। लेकिन द्वेष भाव यानी द्वेष के कारण या राग के कारण वो अपने मन को विचलित नहीं होने देता, यही उसकी गुणातीत अवस्था है। और समस्त संसार में, समस्त पदार्थों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में वो समभाव से रहता है। अब भगवान उसे ही अगले 2 श्लोक में कहते हैं, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। ऐसे पुरुष को गुणातीत कहा जाता है। किसे गुणातीत कहा जाता है? भगवान कहते हैं जो स्वस्थ यानी जो अपने आत्म भाव में रहता है। स्व का मतलब है स्वयं, हमारा जो स्वरूप है, आत्म भाव है, उस आत्मा में ही वो जो स्थित रहता है और दुख और सुख को जो समान समझता है। यानी जो परिस्थितियां हमारे सामने आती है, हमारे मन के अनुकूल परिस्थिति आती है उसे हम सुख कहते हैं, हमारे मन के प्रतिकूल परिस्थिति आती है हमें उसे दुख कहते हैं। और वो सुख और दुख दोनों में समभाव में रहता है, न वो ज्यादा दुखी होता है न अत्यधिक हर्षित होता है, तो वो परिस्थिति में सम रहता है, सुख दुख में सम रहता है। सम लोष्टाश्म कांचन, लोष्ट कैसे है? मतलब लोथा, जिसे मिट्टी का, जो अगर मिट्टी के अंदर जल मिलाया जाए तो जो लोष्ट बनता है, या जैसे गोबर वगैरह नीपते हैं उसका लोष्ट बनता है। और पत्थर, अस्म यानी पत्थर, और कांचन कहते हैं स्वर्ण को, यानी मूल्यवान धातु है। सोना तो मूल्यवान धातु है, तो जैसे पत्थर पड़ा हुआ है या जैसे कोई मिट्टी का ढेला पड़ा हुआ है, लोष्ट पड़ा हुआ है या सोना पड़ा हुआ है, इन तीनों में उसका समान भाव रहता है। न सोने के प्रति उसकी कोई राग रहता है, न कोई आसक्ति या उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है। जिस प्रकार का पत्थर के प्रति लोगों का उदासीन भाव रहता है, मिट्टी के प्रति उदासीन भाव रहता है, वैसा का वैसा भाव उसका स्वर्ण के प्रति भी रहता है। यानी वो परिस्थितियों में भी सम है, पदार्थों में भी सम है। संसार का कोई भी पदार्थ उसे आकर्षित नहीं कर सकता, चाहे कोई धन हो, चाहे स्वर्ण हो, चाहे चांदी हो, कोई भी उसे आकर्षित नहीं कर सकता। और तुल्य प्रिया प्रिय, जो कोई प्रिय व्यक्ति या अप्रिय व्यक्ति उसका नहीं होता, सबके साथ प्रेम पूर्वक एक जैसा व्यवहार करता है, ये मेरा खास मित्र है, ये मेरा शत्रु है, इस प्रकार का भाव नहीं होता। तो व्यक्तियों के प्रति भी एक सम भाव होता है, प्रिय अप्रिय में वो विचलित नहीं होता। तुल्य निंदात्म संस्तुति, अगर कोई उसकी पीठ पीछे निंदा करे या सामने भी कर दे या कोई स्तुति करे तो उसमें भी वो समभाव में रहता है। स्तुति करने वाले से ज्यादा प्रसन्न हो और निंदा करने वाले से शत्रुता का भाव रखे, इस प्रकार का भाव उसमें नहीं होता, क्योंकि ये कर्मानुसार सामने सुख दुख निंदा स्तुति वगैरह ये सब आते हैं, लेकिन ये सर्दी के विकार हैं। इस प्रकार से जो गुणातीत पुरुष स्थित है वो इन सबसे विचलित नहीं होता। धीर भगवान शब्द प्रयोग करते हैं। धीर का मतलब होता है जो धैर्यवान है, जो ज्ञानी है, जो इस प्रकार से इन सब चीजों से विचलित नहीं होता। और फिर जो मान और अपमान में भी सम है, मानापमान यो, क्योंकि वो देह को अपना स्वरूप नहीं मानता। मान और अपमान किसका होता है? शरीर का ही तो होता है। कोई माला पहनाते हैं या प्रणाम करते हैं, किसको करते हैं? शरीर को ही कर रहे हैं। जो देह भान में नहीं है तो उनको किसी ने प्रणाम कर लिया तो भी कोई ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। न करने वाले के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं और प्रणाम करने वाले के प्रति कोई अत्यंत प्रेम का भाव नहीं, सबके प्रति एक सम भाव रहता है। तो इस प्रकार जो मान और अपमान में भी सम है, तुल्य है। मित्रा अरिपक्षियो, अरि कहते हैं शत्रु को, और मित्र जो मित्र तो उसके सबके साथ में मैत्री का भाव होता है। और वैरी ऐसे जो गुणातीत पुरुष हैं, परमात्मा में स्थित पुरुष हैं, उसका वैरी तो कोई होता ही नहीं है,
पर कोई अन्य लोग उससे अगर वैर रखे, जो शत्रुता का भाव रखते हैं, ऐसे के प्रति भी उसके मन में हमेशा हित की कामना होती है कि इन सबका कल्याण हो, इनको भगवान सद्बुद्धि दे। वो कभी भी ये नहीं समझता कि ये मेरा वैरी है इसलिए इसका अकल्याण हो जाए, अहित हो जाए। सर्वारंभ परित्यागी, वो संपूर्ण कर्मों के आरंभ के अभिमान से रहित होता है। अर्थात यही है कि उसके मन में नई नई कामनाएं नहीं होती, इच्छाएं नहीं होती, इसलिए वो नए नए कर्म नहीं करता। केवल निर्वाह मात्र के लिए वो जो आवश्यक वस्तुएं होती है उनको ग्रहण करता है, उसमें संतुष्ट रहता है। जिसमें अधिक कामनाएं वासना नहीं होगी वो अधिक कर्म नहीं करेगा, यानी नए नए कर्म प्रारंभ नहीं करेगा। प्रत्येक नया कर्म जो प्रारंभ किया जाता है प्रायः लोभ आदि के वश में ही किया जाता है। तो इस प्रकार से कहते हैं वह भक्त गुणातीत है। अब आप देखेंगे कि ये जो भगवान ने लक्षण बताए हैं, ये सारे के सारे लक्षण दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के बताए, 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण बताए थे, 13वें अध्याय में ज्ञान के साधन बताए थे, यहां 14वें अध्याय में भगवान ने जो गुणातीत के लक्षण बताए हैं, ये सब एक ही बात है। इस ब्रह्म विद्या को भगवान ने अनेक तरीके से समझाया है। जो गुणातीत पुरुष है वही ज्ञानी है, वही भक्त है, वही स्थित प्रज्ञ है, वही परमात्मा ब्रह्मज्ञ पुरुष है। भगवान ने जो अर्जुन का प्रश्न था कि ऐसे गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या है, तो वो भगवान ने बता दिए, और किस प्रकार का उसका आचरण है वो भी भगवान ने बता दिया कि परिस्थिति पदार्थ सभी में सम रहता है। लेकिन जो इस तीनों गुणों से वो अतीत कैसे होता है, इसके लिए भगवान ने एक साधन तो पूर्व में 19वें श्लोक में बता दिया था कि जो तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी और को करता नहीं देखता, अपने स्वरूप में स्थित है, वो गुणातीत हो जाता है। ये ज्ञान योग की दृष्टि से साधन था। लेकिन जैसा इस पूरी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जहां भी उपदेश किया है, ज्ञान के उपदेश के साथ में भक्ति का उपदेश, भक्ति के उपदेश के साथ में ज्ञान का उपदेश, ज्ञान का फल भक्ति और भक्ति का फल ज्ञान, इसमें एकता स्थापित की है। तो यहां भी अब इस श्लोक के द्वारा भक्ति के द्वारा मनुष्य गुणातीत कैसे हो सकता है, ये कहते हैं, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। हे अर्जुन, जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा, यानी संसार रूपी व्यभिचार जिसमें नहीं है, संसार की आसक्ति नहीं है, केवल भगवान के आश्रित है, जिसके सारे कर्म भगवान को समर्पित होते हैं, और जो अनन्य चेता होकर, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः, अनन्य चित्त होकर जो निरंतर मेरा ही स्मरण करता है, ऐसे अव्यभिचारी भक्ति योग से जो संपन्न है, इसे अव्यभिचारी भक्ति योग कहा है। यानी संसारिक चिंतन न करते हुए केवल भगवान का चिंतन करना, इसी को पराभक्ति कहा गया है। इस प्रकार से भक्ति योग के द्वारा जो मुझको निरंतर भजता है, सेवते, जो सेवा करता है, भज करता है, ऐसा पुरुष तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य हो जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, यही बात जो भगवान की बड़ी विलक्षणता है उपदेश की। यहां भगवान ने कहा जो अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझे भजता है। तो सामान्यतया अन्य ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि जो भक्ति योग के द्वारा भजता है वो मेरे रूप को प्राप्त होता है या मेरे दर्शन करता है, लेकिन भगवान यहां कहते हैं वो ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। यानी ये जो ब्रह्म है और भगवान कहते हैं मेरा जो ईश्वरीय रूप है, ये दोनों एक ही है। जब भगवान की इस अव्यभिचारी भक्ति योग से जब संपन्न होता है, जो निरंतर भगवान वासुदेव का स्मरण करता है, भगवान कृष्ण का या भगवान राम का जो स्मरण करता है, तो अंतिम उसका फल ये होता है कि उसको ईश्वर का दर्शन होता है, अपने इष्टदेव का दर्शन होता है। और इष्टदेव का दर्शन होने से उसी सच्चिदानंद में उसकी स्थिति हो जाती है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाय निज सहज स्वरूपा। वही भक्ति का फल है, वो ज्ञान है। ज्ञान का फल है वो भक्ति है। यानी ईश्वर और ब्रह्म ये एक ही है। अब इस अंतिम श्लोक में भगवान ने जो कहा है, ये बिल्कुल इसी अद्वैत तत्व को स्पष्ट करने के लिए ही कहा है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्यस्य अमृता अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य च। हे अर्जुन, इस अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का और शाश्वत धर्म का, एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूं, प्रतिष्ठा मैं ही हूं।
अब अविनाशी ब्रह्म, ये निर्गुण निराकार परमात्मा का स्वरूप, और अंत में जो कहते हैं आश्रय मैं ही हूं, ये भगवान का सगुण साकार रूप। अमृत, जो 20वें श्लोक में भगवान ने जैसे कहा है कि इस प्रकार से करने से अमृत तत्व को प्राप्त होता है, गुणातीत होकर वो अमृत को प्राप्त कर लेता है। अमृत क्या? अमृत भी भगवान का ही स्वरूप, वही परमात्मा का स्वरूप जो अविनाशी है। और शाश्वत धर्म, ये हमारा सनातन धर्म, जिसका विधान शाश्वत है, जिसके सिद्धांत शाश्वत हैं। वेद आदि शास्त्र जो भगवान की वाणी है, वो वेद आदि हैं, वो शाश्वत हैं, जो ऋषियों के द्वारा प्रणीत है, अवतार पुरुषों के द्वारा प्रणीत है। ऐसा जो सनातन धर्म है, ये जो शाश्वत धर्म है, जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है, विश्व के कल्याण की भावना करता है, भगवान कहते हैं कि ऐसा शाश्वत धर्म, ये अविनाशी परमब्रह्म परमात्मा, ये अमृत और ये अखंड एक रस आनंद जिसे कहा गया है, सच्चिदानंद जिसे कहा गया है, ये इसका आश्रय प्रतिष्ठा मैं ही हूं, अर्थात हम सब एक ही हैं। मैं ही कृष्ण वासुदेव रूप में, ईश्वर के रूप में कृपा करता हूं। भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी ने तो बहुत अच्छे इसके बारे में भाष्य किया है। वो कहते हैं कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वो और शक्ति, यानी ईश्वर का सगुण रूप, जिसमें शक्ति दिखाई देती है, जो भगवान का सगुण साकार रूप है, इसमें शक्ति दिखाई देती है। और निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वो एक अखंड रस है, इसलिए उसमें शक्ति का प्राकट्य नहीं है। पर कहते हैं ये सगुण साकार और निर्गुण निराकार अभेद है। शक्ति शक्ति मतोह अनन्यत्वाद, ऐसा भगवान शंकराचार्य भाष्य करते हैं कि ये शक्ति और शक्तिमान ये अनन्य है, यानी इसमें कोई दो है ही नहीं। इसी को भगवती शक्ति कहा है। जो आदि शक्ति भगवती या जिसे शक्ति कहते हैं, वही ईश्वर हैं, जो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, इसीलिए उसको शक्ति कहा गया है। और जब वो निर्गुण निराकार रूप में रहते हैं महाप्रलय के समय में, तो उसी को ब्रह्म कहा गया है। श्री ठाकुर कहते थे, भगवान श्री रामकृष्ण देव इसी को बिल्कुल कहते थे कि शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न हैं। जैसे एक कुंडली मार के सांप बैठा हुआ है, वो चुपचाप बैठा है, तब ऐसा नहीं है कि उसमें चलने की शक्ति नहीं है, शक्ति तो है, लेकिन अभी वो चल नहीं रहा है, शांत बैठा है। फिर जब उसकी इच्छा होती है तो वो कुंडली खोल के चलने फिरने लगता है। वैसा का वैसा जो ब्रह्म है, वो महाप्रलय में एक रस अखंड नित्य शांत रहता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि उनमें शक्ति, सृष्टि के पालन करने की, उत्पत्ति करने की, संहार की शक्ति नहीं है। वे ही ब्रह्म ईश्वर के रूप में सृष्टि करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हैं, संहार करते हैं, तब हम उसे शक्ति कहते हैं, भगवती कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। और वही सगुण साकार रूप में, राम रूप में, कृष्ण रूप में, गुरु शक्ति के रूप में आते हैं। यही भगवान की कृपा शक्ति है, अनुग्राही का शक्ति है, जो अवतार पुरुष के रूप में आते हैं। किस लिए? कि इस सनातन धर्म की, शाश्वत धर्म की फिर स्थापना की जा सके। और हम लोग चूंकि निराकार निर्गुण की धारणा नहीं कर सकते, तो भगवान के उस सगुण साकार रूप की, कृष्ण रूप में, राम रूप में उनका ध्यान करें, चिंतन करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें, उनकी कथाओं को सुनें, उनकी लीलाओं का चिंतन करें। इसीलिए भगवान कृपा करके इस अनुग्रही का शक्ति के रूप में, कृपा शक्ति के रूप में, अवतार रूप में बार बार इस धरती पर आते हैं। तो ऐसे कहते हैं ये अविनाशी ब्रह्म, साकार ईश्वर, अमृत और ये शाश्वत धर्म, सनातन धर्म और अखंड एक रस सच्चिदानंद, ये सभी एक ही हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योग नाम 14 अध्याय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। 14 अध्याय पूर्ण होता है। हरि शरणं 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 हरि शरणं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय,
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामकृष्ण भगवान की जय। सब संत महात्माओं की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ की जय। जय प्रभु।